वालेकुम नाज़रीन व हज़रात। एक जो सिंगल आदमी होता है ना, उसका दिमाग जो होता है वो एक पब्लिक टॉयलेट की तरह होता है। ठीक है, यानी कि छोटा होता है, गंदा होता है, डार्कनेस होती है उसके अंदर। ठीक है, हम छोटे के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि सिंगल आदमी की सोच इतनी छोटी होती है कि वो सिर्फ एक औरत की एक फिजिकल ब्यूटी ही देख सकता है, और वो फिर फिजिकल ब्यूटी के ऊपर ही उसकी वो डिमांड होती है कि यार मैं इसके साथ शादी कर लूँ। उसको कुछ चीज़ें नहीं पता होती जो अब मुझे पता है। क्यों मुझे पता है? मेरी शादी को 6 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा स्पाउस, बहुत अच्छी मेरी बेगम है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मुझे नहीं पता था जब मैं सिंगल था, इसलिए मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। ठीक है, हमें लगता है कि हम एक खूबसूरत लड़की ला रहे हैं घर। वो जो एस्पेक्ट है ना उसकी फिजिकल खूबसूरती का, वो बहुत छोटा सा होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर ना हो तो वो खूबसूरत लड़की बहुत कोजी लगती है आपको, और अगर वो एस्पेक्ट हो तो औरत एक्चुअली बिलो एवरेज लुकिंग भी हो ना, तो यकीन माने आपको दिल से वो प्यारी लगती है। आप कहते हैं इससे ज़्यादा खूबसूरत औरत हो ही नहीं सकती है। आपके सामने कोई विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल होती है, आप कहते हो नहीं यार, स्क्रू दैट शिट, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी बीवी चाहिए, मुझे घर वापस जाना है, मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, इधर आ क्यों गया हूँ मैं। ठीक है, अब वो क्या चीज़ें होती है जब एक औरत घर आती है, तो वो अपनी कुछ आदतें और तहजीब लेकर आती है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लेकर आती है, क्योंकि वो एक फिजिकल चीज़ नहीं है ना। अब हम तो ऑब्जेक्ट समझते हैं कि हमें माशरे ने ये बताया, सीधी सी बात है। जितना मर्जी है फेसबुक पे लिख लें, वुमेन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। हमें हमारे मीडिया ने, हम जब बड़े हो रहे होते हैं एज मैन, हमें बताया ही जाता है, हम सीखते ही हैं। ठीक है, मगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो एक रूह होती है। फिर उसकी भी एक हिस्ट्री होती है, वो किसी की बेटी होती है, वो भी एक ज़माने में छोटी थी, क्यूट सी थी, प्यारी सी थी, फिर वो बड़ी हुई तो प्यूबर्टी हिट की। उसने अपने घर में फड्डे देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या देखा होगा, किल किल देखी होगी उसने, पता नहीं मक्खी दिन मेरी वीडियो सुनने आई है, क्या करने आई है। एनीवे, इग्नोर दैट। ठीक है, तो अब जब आप उसको लेकर आएंगे तो आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा, वो भी साथ चीज़ आएगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसकी स्किल्स है, वो भी साथ आएगी। उससे रिलेशन होगी कि आपके घर में पीस होगा, या फिर आपके घर में जो है वो आपके बच्चे भी ट्रामेटाइज्ड होंगे और आप भी ट्रामेटाइज्ड घूम रहे होंगे, और आप कह रहे होंगे भाई दिस इज़ डिफिकल्ट मैन। ठीक है ना, वो किसी तरफ भी जा सकती बात। फिर दूसरा, मनी मैनेजमेंट की स्किल। आपके घर में पैसे उजाड़े जाएंगे, सेव किए जाएंगे, हर वक्त बाहर से डिलीवरियाँ आ रही होंगी कि घर पे खाना बनाया जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एंगर मैनेजमेंट, गलतियाँ माफ़ होंगी कि नहीं होंगी। ये नहीं कि आपने छोटी सी गलती कर दी, आपकी बीवी 20 दिनों के लिए नाराज़ हो गई है, उसने लॉयर्स के थ्रू डाइवोर्स लेटर भेज दिया, और घर जाने से पहले उसने आपको कोई 2 घंटे कुत्ते की तरह जलील किया। वो पागल औरत ना हो, न्यूरोटिसिज्म ना हो उसके अंदर, नॉर्मल औरत हो। ठीक है, उसका जनरल माइंडसेट, उसकी आदतें, बहुत कुछ वो घर लेकर आ रही है। और मैं इधर एक और टेंजेंट पे निकलूंगा। प्लीज़ एक चीज़ मत करें, एक चीज़ समझें। हम ना वो एंड्रयू टेट की वीडियोस और कुछ इस तरह की वीडियोस देख के हम थोड़े से ना बेसिक हो जाते हैं। देखें, अगर आपके घर में एक मेरान खड़ी हुई है ना, तो प्लीज़ लैंड क्रूज़र वाली लड़की घर ना लेकर आए। उसके साथ भी ज्यादती है, आपके साथ भी ज्यादती है, गलत बात है। ठीक है, उसका नॉर्मल लैंड क्रूजर है, ऑब्वियसली यार वो उसको उसको मीनान में तंगी होगी इवेंचुअली। वो लव मैरिज करके भी आ रही होगी, तो उसको आप, अगर वो आपसे प्यार करती है ना, पागल है आपके बीच में, तो उसको उसको बोलना, उसको कहना कि यार देख लो, मेरे घर में लैंड क्रूजर है, ये मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है, मैं आईफोन नहीं लेके दे सकता भाई। बिल्कुल क्लियर हो जाना। क्यों? क्योंकि जब हॉर्मोन्स बैठ जाते हैं तो पीछे फिर रियलाइजेशनें होती हैं। फिर अगर आप पहली बात तो ये कि ज़रा अपने हिसाब की स्टेटस की औरत लेकर आए। उसके बावजूद भी जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, एंगर मैनेजमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें, या ये अगर नहीं होंगी उसके अंदर, तो फिर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है यार 3 4 5 6 महीने बाद। और उसके बाद जिस जिस चीज़ के ऊपर मोहब्बत की बुनियाद बनती है, वाह भी बड़ा वर्ड बोला है मैंने। ठीक है, वो फिर नहीं बनेगी अगर वो बदतमीज, बद तहजीब, बदजुबान औरत होगी। आप बस घर से भागेंगे। ऑब्वियसली वो एक अलग टॉपिक है जिस दिन हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस तरह के मर्द भी होते हैं, बल्कि अभी बात कर लेते हैं। वो औरतें भी, जिस तरह मर्द बेसिक होते हैं उस तरह औरतें भी बेसिक होती हैं कि यार मेरा बंदा हो 6 फुट 4 इंच का, ओ माय गॉड, 6 फिगर्स हो, और लैम्बोर्गिनी हो, बाद में चाहे वो लाफे लगाए, चपेड़े मारता हो, ये वाला हाथ दिखा के ना
इधर से चपेड़े मारता हो और आप फिर ऐसे हो रही हो कि ओ माय गॉड आई एम ट्रॉमेटाइज्ड एंड शिट, ठीक है। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस्तिखारे को बहुत बुरा समझा जाता है और मजाक भी उड़ाया जाता है। हालांकि आई थिंक सिर्फ वही लोग मजाक उड़ाएंगे जिनका खुदा के साथ एक कनेक्शन नहीं है, वरना क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। मेरी भी जब 6 साल हो गए हैं, तो मैं अपनी मेरी बेगम के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से मुझे सुकून मिलता है, मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है कि इनके बारे में मुझे पता नहीं था। कभी मैंने इसके बारे में दुआ नहीं मांगी थी। ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम किया है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी से, मेरा कोई कमाल नहीं है, और आई थिंक शायद मेरी बीवी का भी कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह ताला के मेरे ऊपर रहम है। वो कल चाहे तो मेरी बीवी जो है वो मुझे क्रश कर सकती है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। हमें लगता है हम हीरो नहीं है। हमारे पर जो भी हमारी बचत हो रही थी वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती है। इसलिए जितने मेरे बॉयज सिंगल हैं भाई, अल्लाह ताला से दुआ मांगे आपको अच्छी बेगमात मिलें, और दूसरा आप उन बेगमात के लिए अच्छे हों, ताकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो ट्रॉमेटाइज ना निकलें यार। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। मैं आई बीन अ ट्यूटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो। अब तो अगर मैं नहीं करता हूँ, टाइम नहीं होता है। मैं अगर बताता हूँ यार, बच्चे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। टूटे हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो उन्होंने आगे जाके टूटी हुई हरकतें करनी है, टूटी हुई हरकतें करते हैं वो, उनके ऊपर बड़ा तरस आता है यार। एक स्पैम कॉलर बार बार कॉल कर रहे हैं। एनीवे, बस इसी चीज़ के बारे में था कि अपना ख्याल रखें। ये फिजिकल इतनी औरतें अल्लाह ताला ने बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है। इतनी उनकी खूबसूरती के अंदर आके ना इतना लूजर ना बन जाएंगे, उनके रेड फ्लैग्स ना नजर आए। अक्लमंदी से डिसीजन लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपकी हेल्प करें। बस यही कहना है मैंने। थैंक यू वेरी मच।